भारत में राष्ट्रीय उद्यान कोई भी प्राकृतिक आवास जो किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए अलग रखा जाता है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। भारत में राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक आवास और शिकार प्रदान करके जानवरों को संरक्षित करने का स्थान। विकासात्मक गतिविधियां, औद्योगिक गतिविधियां, वानिकी, अवैध शिकार और खेती जैसी मानवजनित गतिविधियों की अनुमति नहीं है। राष्ट्रीय उद्यानों की सीमाएं अच्छी तरह से परिभाषित हैं और राष्ट्रीय उद्यान के अंदर किसी भी निजी भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की सूची। भारत में 106 मौजूदा राष्ट्रीय उद्यान हैं जो 44,402.95 किलोमीटर 2 के क्षेत्र को कवर करते हैं, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 1.35% है। उपरोक्त के अलावा संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क रिपोर्ट में 16,608 वर्ग किलोमीटर 6,412 वर्ग मील क्षेत्र को कवर करने वाले 75 अन्य राष्ट्रीय उद्यान प्रस्तावित हैं। उपरोक्त रिपोर्ट के पूर्ण कार्यान्वयन के बाद पार्कों का नेटवर्क 176 हो जाएगा। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान 4,400 वर्ग किमी क्षेत्रफल के साथ सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत के लद्दाख में एक उच्च ऊंचाई वाला राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व स्तर पर अपने हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध, ऐसा माना जाता है कि दुनिया के किसी भी संरक्षित क्षेत्र में इनका घनत्व सबसे अधिक है। लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये पार्क उत्तर में सिंधु नदी के किनारे से घिरा है और इसमें मारखा, सुमडह और रूनबर्ग के जलग्रहण क्षेत्र और जांस्कर रेंज के कुछ हिस्से शामिल हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1936 में ब्रिटिश राज के दौरान की गई थी और इसका नाम संयुक्त प्रांत के गवर्नर विलियम मैल्कम हेली के नाम पर हेली नेशनल पार्क रखा गया था, जिसमें यह उस समय स्थित था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कान्हा टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, मध्य भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में घास के मैदान और जंगल का एक विशाल विस्तार है। कान्हा मीडोज में बाघ, सियार और जंगली सुअर देखे जा सकते हैं। बहनीदादर का ऊंचा पठार शिकारी पक्षियों का घर है। जानवर अक्सर सोंदर टैंक और बाबाथेंगा टैंक के जलस्रोतों पर इकट्ठा होते हैं। पार्क की वनस्पतियों और जीवों को पार्क के कान्हा संग्रहालय में प्रलेखित किया गया है। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व भारत में महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले में एक वन्यजीव अभयारण्य है। यह महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। 1955 में बनाए गए इस रिजर्व में ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान और अंधारी वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं। और कुओट, ताडोबा और कुओट, भगवान और कुओट, ताडोबा और कुओट या और कुओट, तरु और कुओट के नाम से लिया गया है, जिनकी पूजा ताडोबा और अंधारी क्षेत्र के घने जंगलों में रहने वाली जनजातियों द्वारा की जाती है, जबकि और कुओट, अंधारी और कुओट, अंधारी नदी को संदर्भित करता है जो जंगल से होकर बहती है। माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में ग्वालियर संभाग के शिवपुरी जिले में स्थित है। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग पार्क से होकर गुजरते हैं, आगरा से बॉम्बे पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग 3 और झांसी से शिवपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग 27। पार्क को पहली बार 1956 में 167 वर्ग किलोमीटर पर शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में देखा गया था। 1958 में मराठों के सिंधिया राजवंश से संबंधित ग्वालियर के महाराजा माधोराव सिंधिया के नाम पर इसका नाम बदलकर माधव राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया और अगले वर्ष इसे अंतिम रूप दिया गया। पार्क के भीतर एक मानव निर्मित जलाशय सख्या सागर को 2022 से रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। 105 वर्ग किलोमीटर 41 वर्ग मील क्षेत्रफल वाले बांधवगढ़ को 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और फिर 1993 में टाइगर रिजर्व बन गया। इस पार्क में बड़ी जैव विविधता है। पार्क में तेंदुओं और हिरणों की विभिन्न प्रजातियों की एक बड़ी प्रजनन आबादी है। रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह ने 1951 में इस क्षेत्र में पहला सफेद बाघ पकड़ा था। इस पार्क का नाम इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख पहाड़ी से लिया गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को लंका पर नजर रखने के लिए दिया था। बांधव इक्वल्स भाई, गढ़ इक्वल्स किला। इस किले का निर्माण गोंड वंश के राजा ने करवाया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य के गोलाघाट और नागांव जिलों में एक राष्ट्रीय उद्यान है।
ये पार्क, जो दुनिया के 2/3 भारतीय गैंडों को आश्रय देता है, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। मार्च 2018 में हुई जनगणना के अनुसार, जो असम सरकार के वन विभाग और कुछ मान्यता प्राप्त वन्यजीव गैर सरकारी संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडों की आबादी 2613 है। इसमें 1641 वयस्क गैंडे, 642 नर, 793 मादा, 206 अलीगे शामिल हैं, 387 उपवयस्क, 116 पुरुष, 149 महिलाएं, 122 गैर लिंगी और 385 बछड़े। ये पार्क हाथियों, जंगली भैंसों और दलदली हिरणों की बड़ी प्रजनन आबादी का घर है। काजीरंगा को पक्षी प्रजातियों के संरक्षण के लिए बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के कर्नाटक राज्य के चामराजनगर जिले में 868.63 किलोमीटर 335.38 वर्ग मील में फैला एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत एक बाघ रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। यह 1986 से नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा रहा है। मैसूर साम्राज्य के महाराजा ने 1931 में 90 किलोमीटर 35 वर्ग मील का एक अभयारण्य बनाया और इसे वेणुगोपाल नाम दिया। वन्यजीवन उद्यान बांदीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना 1973 में वेणुगोपाल वन्यजीव पार्क में लगभग 800 किलोमीटर 310 वर्ग मील जोड़कर प्रोजेक्ट टाइगर के तहत की गई थी। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो कर्नाटक के बेंगलोर के पास स्थित है। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी और 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 2002 में पार्क का एक छोटा सा हिस्सा एक प्राणी उद्यान बन्नेरघट्टा जैविक पार्क बन गया। पार्क में पूजा के लिए प्राचीन मंदिर हैं और यह ट्रैकिंग और लंबी पैदल यात्रा के लिए एक गंतव्य है। राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के भीतर 6 ग्रामीण गांव हैं जो भेड़ और मवेशी पालन के लिए 3 बड़े बाड़ों के भीतर घिरे हुए हैं। पार्क में पक्षियों की 101 प्रजातियां दर्ज की गई हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य, जिसे सासन गिर के नाम से भी जाना जाता है, भारत के गुजरात में तलाला गिर के पास एक वन राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य है। ये सोमनाथ से 43 किलोमीटर 27 मील उत्तर पूर्व, जूनागढ़ से 65 किलोमीटर 40 मील दक्षिण पूर्व और अमरेली से 60 किलोमीटर 37 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसकी स्थापना 1965 में जूनागढ़ के तत्कालीन नवाब के निजी शिकार क्षेत्र में की गई थी, जिसका कुल क्षेत्रफल 1410.30 किलोमीटर 2 था। ये खतियार गिर शुष्क पर्णपाती वन पारिस्थितिकी क्षेत्र का हिस्सा है। गिर राष्ट्रीय उद्यान हर साल पूरे मानसून मौसम में 16 जून से 15 अक्टूबर तक बंद रहता है। गिर क्षेत्र की 7 प्रमुख बारहमासी नदियां हिरन, शेत्रुंजी, धतरवाड़ी, शिंगोड़ा, मछुंदरी, अंबाजल और रावल हैं। क्षेत्र के 4 जलाशय 4 बांधों पर हैं, जिनमें से एक हिरन, मछुंदरी, रावल और शिंगोड़ा नदियों पर है, जिसमें क्षेत्र का सबसे बड़ा जलाशय कमलेश्वर बांध भी शामिल है, जिसे गिर की जीवन रेखा कहा जाता है। भाग 2 में जारी रहेगा। धन्यवाद।